जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बात कर रहे हैं शनि की वक्रगत स्थितियों के बारे में। शनि 11 मई से 29 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे पूरे 142 दिन। जब भी बात शनि की आए तो लोगों के मन में एक डर बैठता है कि शनि सिर्फ बुरे फल देते हैं, लेकिन शनि कर्म फलदाता है, शनि न्याय प्रिय हैं। यानी कि अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं तो निश्चित ही राजयोग से आपकी झोली भर देंगे। लेकिन कहीं भी अगर आप गलत कर्म करते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी देंगे। शनि का राजयोग इतना प्रबल है जो रातों रात भिखारी को राजा बना देता है। अब इनका वक्रगत स्थितियों में आना हर राशि को प्रभावित करेगा। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, इसी की चर्चा है। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपने सब्सक्राइब किया है मुझे ये बताने के लिए और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में शनि महाराज का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। कुंभ राशि, आप लोग शनि की ही राशि हैं, यानी कि आपके लॉर्ड ऑफ प्लैनेट हैं शनि। आपके आराध्य देव भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव की उपासना ये शनिदेव को भी प्रसन्न रखेगी और खुद आपके भाग्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए शुभ रंग नीला, हरा, सलेटी और काला है। शुभ दिन आपके लिए हमेशा ही शनिवार है। जो शुभ अंक है यानी कि लकी नंबर 4 और 8, या जिन भी अंकों का मूलांक 4 और 8 होगा ये आपके लिए हमेशा लकी रहेंगे। अगर आपका विवाह सिंह राशि के साथ हो तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। वहीं मिथुन और तुला राशि वालों के साथ आपकी अच्छी दोस्ती रहेगी। और वृश्चिक राशि है जिससे आप लोगों की थोड़ी कम बन पाएगी, विरोधी राशि मानी गई है ये आपके लिए। आप लोगों का स्वभाव शनि से प्रेरित रहेगा, यानी कि शनि जो ज्ञान है, आध्यात्म है, तो आप लोगों की भी धर्म में, भगवान में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। उच्च कोटि का साहित्य पढ़ना, बुद्धिमान लोगों से बातचीत करना, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है सोसाइटी में, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों के लिए आपका मान सम्मान ये शायद हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर है। आपकी कमी क्या है कि आप समझौतावादी थोड़े कम हैं, हठी हैं, ज़िद्दी हैं। यानी कि जिस चीज़ पर आप अड़ जाते हैं फिर उसे करके ही छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बात ऊपर रखने की आदत आप में है। तो ये कुछ बातें हैं आपके बारे में। आप जानते हैं शनि के प्रभाव को लेकर। तो देखिए, अभी आप लोगों पर शनि की साढ़े साती का पहला ही चरण है और 24 जनवरी 2020 से ही ये साढ़े साती आपकी शुरू हुई है। साढ़े साती यानी कि 7.5 साल का समय। हालांकि आप लोगों के लिए समय अवधि कम है क्योंकि अभी पहला चरण है, दूसरे चरण में फिर परेशानी होगी, लेकिन तीसरे चरण में शनि अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे, यानी कि जाते जाते ये धन धान्य से आपकी झोली भर कर जाएंगे। और यूं भी आपको उतना कष्ट नहीं होगा साढ़े साती में जितना कि और राशियों को होता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं शनि अभी आपके 12th हाउस में हैं, यानी कि 12वें भाव में हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उजाला करते हैं, लेकिन जहाँ ये अपनी दृष्टियाँ डालते हैं वहाँ निश्चित ही परेशानी देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि ये आपके धन भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं पर है और 10वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं भाग्य भाव को। अब शनि का 12वें भाव में आना ये बहुत हद तक आपके लिए जो मंदी की का जो समय रहा या फिजूल खर्च रहे हैं उनमें कमी देंगे। आपका ध्यान इस समय पैसा जोड़ने की तरफ रहेगा और आप देखेंगे कि खुद आप प्रेरित रहेंगे कि आप सेविंग वाली स्कीम्स की तरफ जाएं। अभी देखिए, आपका पहला चरण शुरू हुआ है तो इतनी दिक्कतें नहीं हैं, और खासकर ये जो 4 महीने हैं अभी एक तरह से शनि की साढ़े साती समाप्त ही समझिए, क्योंकि वक्री हो गए हैं, यानी कि जो फल दे रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा चलने लगे हैं। स्ट्रिक्ट आपको ये नियम बनाना है कि ये 4 महीने किसी ना किसी तरह, चाहे थोड़ी दिक्कतें भी आए, लेकिन सेविंग ज़रूर करनी है। और सेविंग ऐसे करनी है ताकि अगले साल या 2 साल बाद इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलें, क्योंकि जब इनका द्वितीय चरण शुरू होगा तब परेशानियां बढ़ जाएंगी, आपके मनी के रिसोर्सेज ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए ये 4 महीने पूरा फ़ायदा उठाने के हैं। बाकी इन 4 महीने में अगर किसी भी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, यानी आप पर कोर्ट कचहरी का कोई केस बना हुआ है, पुलिस की तरफ से आपको कोई परेशानी आ रही है, कानून के जो भी लोग हैं उनकी तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, तो यहाँ आपकी जीत होगी। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं या अपनी मातृभूमि से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं,
आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। और सच में अगर आपने मेहनत की है, आप प्रयासरत रहे हैं, तो सितंबर तक जो भी आपकी मनोकामना है निश्चित ही उसमें शुभता रहेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं अभी आप देखेंगे उसे और अच्छी स्किल्स के साथ आप कर पाएंगे। एक काम को करना, एक उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना, ये समझ आप में बढ़ेगी। आप खुद इतने प्रयास करोगे अपनी सफलता के लिए और सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। इनकम के लिए भी एक से ज़्यादा रिसोर्सेज इस समय नज़र आते हैं। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है ये 4 महीने। इस समय अगर आपने कहीं भी अप्लाई किया है लोन वगैरह के लिए तो ज़रूर आपके प्रयास सफल रहेंगे, या खुद आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो उसे चुकाने में भी आप सफल रहेंगे। अगर कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा है, कुछ परिस्थितियां विपरीत हुई हैं पिछले महीनों में, तो ये सब आपके फेवर में आने वाली हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपने नाराज़ किया है तो भी ये व्यक्ति लौट आएगा और आपके जो संबंध हैं उससे और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में निखार रहेगा, आपकी सोच बहुत सुलझी हुई रहेगी जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजन लोगे। शनि की नवम भाव पर दृष्टि ये आपके भाग्य को भी मजबूत करेगी, यानी कि मेहनत भी आप करिएगा और मेहनत करेंगे तो किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शनि कर्म फलदाता है। कर्म अगर आप करते हैं तो निश्चित ही अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। इस समय जो भी आप व्यापार करना चाहते हैं, आपको उसमें पार्टनरशिप अगर करनी है या अपने बिजनेस के पैरेलल कुछ और चीज़ें शुरू करनी हैं तो भी समय उत्तम है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा कहा जाएगा क्योंकि बिल्कुल रेडिकल फ्री है, किसी भी तरह की दिक्कतें यहाँ नहीं दिखती हैं। अगर आप लोग प्रयासरत हैं उच्च शिक्षा के लिए या उच्च सरकारी पदों के लिए आपने प्रयास किया है, खासकर आर्मी वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके प्रयास ज़रूर सफल होंगे। इस समय जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होनी है, आपका कोई रिजल्ट आना है या इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो बहुत क्लियर पिक्चर रहेगी और सितंबर तक आप देखेंगे हो सकता है आपको एक ऐसा करियर मिल जाए जिसके बारे में आपने बिल्कुल सोचा भी ना हो। आप नई चीज़ों की तरफ मुड़ोगे, यानी कि नए कोर्सेज ज्वाइन करोगे, कुछ नई एक्टिविटीज़ ज्वाइन करोगे। हो सकता है जो थोड़े समय का आपका शौक है वो करियर का रूप ले ले, तो अपने प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव क्योंकि धर्म का ये भाव है तो ये समय आपको सिखा रहा है कि धर्मबद्ध होकर आपको काम करना है। जो भी आप काम करने जा रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा। इस समय अगर आप कोई भी गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत चीज़ों से जुड़ते हैं तो फिर बुरे प्रभाव मिलेंगे। वहीं जो आपका रोग ऋण और शत्रुओं का घर है इसे आप परास्त कर पाएंगे। रोग यानी कि सेहत संबंधी कोई बड़ी दिक्कतें इस समय नहीं दिखती हैं। हालांकि हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो जिसकी वजह से शारीरिक ऊर्जा की कमी रहे, तो इसके लिए आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। और वैसे भी ध्यान अभी ज़्यादा ही रखना है क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं महामारी के दृष्टिकोण से तो ये निश्चित ही बढ़ने वाली हैं। तो बचाव अपना इस समय खुद आपको करना है। तो बैलेंस डाइट लीजिए, लिक्विड आइटम ज़्यादा लीजिए और अपनी नींद का प्रॉपर ध्यान रखिए। मेडिटेशन से जितना आप जुड़ेंगे, एक्सरसाइज से जितना जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये समय अवधि संतान प्राप्ति के लिए भी शुभ है, यानी कि अगर जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं आपकी राहें आसान होंगी और एक नन्हा मेहमान ये समय आपके घर में आ पाएगा, तो ये मनोइच्छा आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। अब समस्याएं क्या हैं, क्योंकि देखिए शनि जो हैं वो अपने ही पिता से तिरस्कृत हैं, इसीलिए बहुत संभावनाएं हैं कि आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो या आपके संबंध उनसे अच्छे ना रहें। ये समस्या ज़रूर प्रबल होगी जिसकी वजह से जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो सेपरेट होने तक की तरफ जा सकती हैं। तो ये निश्चित ही गंभीर विषय रहेगा, इसलिए जो भी आपके पिता कह रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, उनकी हाँ में हाँ रखिए। इस समय उनको नाराज़ करना आपको आर्थिक दृष्टिकोण से भी परेशान करेगा और मानसिक तनाव भी देगा। तो ये एक स्थिति है जिस पर आपको काम करना है और उपाय इस समय ज़रूर आपको करना है। शनिदेव की आराधना कीजिए। शनिदेव की जब भी आप आराधना करें तो हमेशा उनके चरणों के दर्शन करने हैं, कभी भी उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए क्योंकि मैंने बताया कि शनि की दृष्टि में विष है, इसलिए इस चीज़ से आपको बचना है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आप जला दिया करें शनि मंदिर में और हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि स्वयं शनि का ये कथन है कि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ वो पैर नहीं रखते। तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना ये बहुत शुभ रहेगा।
एक कांसे के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसमें कुछ देर अपना चेहरा देखिए और ये आप शनि मंदिर में दान कर दें, तो इससे जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। शनि की 7.5 देखिए आप पर चल रही है, तो इसका अचूक उपाय है कि जो नाव है, चाहे कोई खड़ी नाव है या जो चलती हुई नाव है, उसमें से एक कील आप निकलवा लें और इस लोहे की कील का एक छल्ला बनवाकर अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। ये अचूक उपाय रहेगा शनि की 7.5 में। ये इसे आप पूरे 7 वर्ष कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम वाले जो ईयर्स हैं 4 साल, उसमें आप कर सकते हैं, तो निश्चित ही शुभता रहेगी। तो ये थी जानकारी शनि के प्रभाव के बारे में। अच्छी स्थितियाँ आपके लिए आ रही हैं, इसलिए इंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में शनिदेव का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।